नमस्कार। आप सबका क्वेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिवर्स इन हरियाणा को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए इसको मैप की हेल्प से हम पढ़ेंगे, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम एचएसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्रेम करता है इस सेगमेंट से, और वो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को आप ज़रूर पढ़ें। हम भी वीडियो के एंड में उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर अप करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको 2 या 3 वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। जैसे ही 2 या 3 वीडियो पूरी हो जाएंगी तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हरियाणा के पूछे गए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प होगा प्रिपेयर करने के लिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं रिवर्स इन हरियाणा। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 मैप लिए हैं और दोनों मैप्स में रिवर्स को मैंने ड्रॉ किया है, उनके पाथ्स को, ठीक है, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना आए और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो ये वाला मैप है, इसमें नॉर्थ हरियाणा में जो रिवर्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये साउथ हरियाणा की जो रिवर्स हैं वो हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 रिवर ही साउथ हरियाणा में हैं और चारों इम्पोर्टेंट हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन रिवर्स में से, और हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्थ हरियाणा की रिवर्स, जिसमें पहली रिवर जो है वो घग्गर नदी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं दूसरा मैप आपको खोलता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस मैप में मैंने जो रिवर का पाथ है वो प्लॉट करके दिखाया है। ये नदी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पाथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये घग्गर रिवर का पाथ है और ये हरियाणा के नॉर्थ में बहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। जो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। घग्गर नदी एक बरसाती नदी है, ठीक है। ये बरसात के टाइम पे बहती है, और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो ये पूछते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है और किस जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हम जान लेते हैं कि जो घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है। ये घग्गर नदी है, ठीक है। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में। ये जो देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ज़िला है, और यहाँ पे इस जगह पे एक स्थान है, उसका नाम है गडसई, ठीक है। गडसई की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो गडसई नामक स्थान पे है वहाँ से निकलती है। तो हम कह सकते हैं घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में शिवालिक की पहाड़ियों में गडसई नामक स्थान है, ठीक है। ये गडसई नामक स्थान से निकलती है। अब बात करते हैं कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हरियाणा के पंचकुला ज़िले में कालका तहसील में प्रवेश करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें ये यहाँ से प्रवेश कर रही है ना, ये कालका तहसील है, ये यहाँ से इसमें हरियाणा में प्रवेश कर गई। उसके बाद इसका पाथ जान लीजिए, क्योंकि कई बार इसके पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस ज़िले से होकर ये नदी हरियाणा में बहती है। तो पहले ये अम्बाला में कालका से हरियाणा में जब ये बहती है तो अम्बाला में प्रवेश करती है, फिर कैथल में जाती है, फतेहाबाद और सिरसा ज़िले से बहते हुए ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो ये पंचकूला से एंटर करती है कालका तहसील से, और फिर अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़ ज़िले में, ठीक है। तो ये इसका पाथ है, ठीक है। तो
एक और इम्पोर्टेंट बात है इस नदी से रिलेटेड, वो ये है कि इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है O2 बैराज। O2 बैराज के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण 1896-97 में किया गया था, O2 बैराज जो है, क्योंकि ये एक बरसाती नदी है। तो मानसून के सीज़न में क्या होता था, ये अपना रूट डाइवर्ट कर लेती थी। सपोज कीजिए कि पानी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पे बहने लग जाए, यहाँ पे बहने लग जाए या यहाँ पे बहने लग जाए, उससे जो एग्रीकल्चर लैंड थी ना वो ओवर फ्लड हो जाती थी और किसानों को बहुत नुकसान होता था। इसको देखते हुए फिर यहाँ पे एक बांध बनाया गया जिससे कि ये अपना रूट डाइवर्ट ना करे। ठीक है, तो उस बांध का निर्माण जो है वो 1896 ईस्वी में करवाया गया था। लेकिन 1896 ईस्वी में तो जो हमारा देश है वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, यानी कि उपनिवेश था। तो उस टाइम पे जो राजस्थान का बीकानेर रियासत था ना, ये बीकानेर रियासत का हिस्सा था एरिया। तो बीकानेर रियासत प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन सा, जो कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो बीकानेर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था 1896 में। अब इसकी लागत कितनी आई थी उस समय पर, इसकी कुल लागत जो थी वो 6,30,000 थी, 6.3 लाख की अगर हम बात करें, जिसमें से 2,80,000 जो अमाउंट था वो बीकानेर रियासत ने पे किया था और बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश रूल हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी का पेमेंट किया था। ये इसलिए निर्माण किया गया था ताकि उस समय पर, मानसून के समय पर जब ये नदी डाइवर्ट हो जाती है तो एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो डिस्ट्रॉय ना हो, किसानों को नुकसान ना हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि O2 बैराज कौन सी नदी पर बनाया गया है। O2 बैराज जो है ये घग्गर नदी पर बनाया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, तो O2 बैराज के बाद इस नदी का नाम बदल जाता है। एक और फैक्ट है जो जान लेना चाहिए कि ये यहाँ पे O2 बैराज है और इसके बाद इस नदी को घग्गर नदी नहीं कहा जाता, इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्या कहलाती है, हरका नदी कहलाती है। तो कई बार आपको घग्गर और हरका लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, क्यों लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि सिरमौर ज़िले के गड़सई नामक स्थान से इसका उद्गम होने के बाद जब ये चलती है तो सिरसा में पहुंचती है। सिरसा में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जो कि 1896-97 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। किस लिए, क्योंकि मानसून में ये नदी अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे फ्लड की प्रॉब्लम हो जाती थी। उस समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पे एक बांध बना दिया गया था। ठीक है, और इस बांध के बाद इस नदी का नाम बदल जाता है। उस नदी का नाम क्या हो जाता है, हरका नदी हो जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स घग्गर रिवर के बारे में। आपको पता लग गया कि इसका उद्गम स्थान क्या है और ये हरियाणा से किस जगह से प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ज़िलों से होते हुए ये नदी बहती है हरियाणा में। तो इसमें जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि यह नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में जो स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ पे एक स्थान है गड़सई स्थान। तो गड़सई से ये निकलती है नदी और पंचकूला ज़िले की कालका तहसील से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद ये पंचकूला से अम्बाला, फिर कैथल, फतेहाबाद होते हुए सिरसा पहुंचती है और सिरसा में ही इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, एक बैराज बनाया गया है जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। ठीक है, उस बांध का नाम है O2 बैराज। ठीक है, ये 1896-97 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन में 6.3 लाख रुपए का कुल खर्च आया था, जिसमें से 2.8 लाख बीकानेर रियासत ने पेमेंट किया था और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया था। ठीक है, और O2 बैराज के बाद इस नदी का नाम हरका नदी हो जाता है। तो यही कुछ मुख्य फैक्ट्स थे इसके बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए एक नदी और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो दूसरी नदी जो है वो है यमुना नदी।
यमुना नदी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो ये रिवर है ना, ये जो पाथ मैंने बनाया है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आगे भी बहती है, फिर आगे जाके ये यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम सिर्फ इसकी बात जब करेंगे तो हरियाणा के प्रीपेक्स में ही इसकी बात करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी कहाँ से उद्गम इसका होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड राज्य में जो गढ़वाल हिमालय है ना, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसमें से कुछ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्तराखंड में भी हैं हिमालय की। तो उत्तराखंड में जो हिमालय है उसका नाम है गढ़वाल हिमालय, ठीक है। और गढ़वाल हिमालय की एक चोटी है, यानी कि उसकी एक पहाड़ी है जो सबसे ऊंची है, उसका नाम है बंदरपूंछ चोटी, ठीक है। बंदरपूंछ चोटी पर जो ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये वहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से ये निकलती है नदी, ठीक है। और वहाँ पर भी स्पेसिफिकली अगर वो पूछता है तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो मैंने बनाया है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट में ये यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा गया है कि यमुना नदी कौन से स्थान से निकलती है, बंदरपूंछ चोटी से ये निकलती है। अब बात करते हैं कि ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है। तो हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो यह नदी कलेशर यमुनानगर में हरियाणा में प्रवेश करती है। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर में कलेशर के जंगल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रवेश करती है। और इस नदी का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यह है कि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में लगभग 320 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है। ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश है, ये हमारा स्टेट हरियाणा है, और इसके बीच में जो पाथ है नदी का, वो एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। तो पूर्व में सीमा क्या हुआ, यमुना नदी, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है, ये 320 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है। अब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, उनमें से सोम, पथराला और बूढ़ी मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि पथराला कौन सी नदी की सहायक नदी है, या फिर यमुना नदी की सहायक नदियों का नाम बताएं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा बहुत सारे, उसमें जिसमें से एक ऑप्शन पथराला या फिर बूढ़ी या फिर सोम, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी सहायक नदियों को जानना भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं, सोम, पथराला और बूढ़ी। सोम नदी और पथराला नदी ये जो है ना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे ये नदियाँ निकलती हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना पतली सी, ये है सोम नदी, ठीक है। ये सिरमौर ज़िले से निकल के यहाँ इसमें प्रवेश करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी में कहाँ पे मिल जाती है, ये मेहर माजरा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पे मेहर माजरा एक स्थान है, वहाँ पे जाके ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में यमुना नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसके साथ साथ यम की बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी फैक्ट्स हैं, ये भी हमें ध्यान रखने चाहिए। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि यम की बहन कौन सी नदी को कहा जाता है, तो यमुना नदी को यम की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी नदियों को हम डिस्कस करेंगे, और जैसे ही सारी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम HSSC के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम फैक्ट्स को रिलेट करके अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए हमें, और इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वही हम पढ़ें, ठीक है ना। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ में लगातार अब लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।